मैं इसके नंदन, आप सभी को पता है कि जीएस की क्लास आप लोगों की होती है। तो आज देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपका बायोलॉजी नजर आएगा। तो यहाँ पर बायोलॉजी को जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यह बायोलॉजी इतना खतरनाक सब क्वेश्चन रहेगा जो आपका हर एक एग्जाम में लगभग छपने वाला होगा। और खास करके जो रेलवे वाले जो है उसको उसके लिए यह रामबाण साबित हो जाएगा। तो चलिए जितने भी लोग आए आप सभी लोग आ जाइए, सबको शेयर कर दीजिए, खास करके अपने भाई बहन जो भी आपका विशेष व्यक्ति है ना, जिसको आप ज़्यादा टाइम देते हैं उस सबको बुला लीजिए, सबको पढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए यूट्यूब पर कब क्लास कराइएगा सर जी, बता दीजिए टाइम। बिल्कुल यही टाइम है निक्की यादव। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी का। देख लीजिए आपका बायोलॉजी आपको जानना जरूरी है और जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से लगभग तीनों पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे रहता है, बायो से, ठीक है। रेलवे में देख लिया जाए तो थोड़ा इसका कंट्रीब्यूशन जो है 2 नंबर पर आ जाता है, लेकिन और अन्य रेलवे को छोड़कर अन्य एग्जाम में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन बायो का रहता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। चलिए हाँ, और अब जो इधर जो ट्रेंडिंग आ रहा है तो इसमें फिर इसका जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा मतलब इसको पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ हेलो सर, चलिए बिल्कुल हेलो। अब चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। और आपका जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा, वही कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो हर संकट का हल होगा, बस यहाँ पर आ जाइए। गौर लागते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहिए। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूरा बेसिक से लेते हैं। पहले वैज्ञानिक नाम 4-5 गो करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए यह कहता है कि बरगद पेड़ का वनस्पतिक नाम, अब बताइए क्या है। अब यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपका आएगा प्रीवियस ईयर, जो सीधा सीधा पेपर में छपा है, ठीक। तो अब देखिए अब इसका आप बताइए, आंसर बताइए। हाँ आप आंसर बताइए पहले, उसके बाद हंसी मजाक होगा। बता दीजिए आंसर। निकी यादव, सभी लोग बताइए आंसर। निकी यादव है, आप आती कुमारी यादव है, सभी लोग। हाँ अब एक कोई कार्टून है, अपना नाम रखिए भाई। चलिए रूबी झा। तो इसका आंसर जो होता है देखिए आपका है क्या है, फिकस बेंगालेंसिस है, ओसीमम, टीनू, इफ्लोम, उसके बाद फाइकस रेली जियोसा, और उसके बाद अजा डिराक्टा इंडिका। आप कहिएगा गुरुजी कैसा कैसा नाम है, याद नहीं होगा तो याद होगा, बस प्रैक्टिस से होगा। तो चलिए अब ताला तो भेज दिए हैं लेकिन आपका आंसर नहीं आया है, तो आंसर हो जाएगा आपका आपका फिकस बेंगालेंसिस। यह जो है आपका बरगद का है। और बरगद आप बताइए, बरगद हमारा क्या है गुरुजी, राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय क्या है, वृक्ष है। बरगद क्या है तो गुरुजी राष्ट्रीय वृक्ष है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद गुरुजी यह क्या है, यह जो है ओसियम वाला जो है टिनुइफ्लोम जो है, तो इसका यह किसका वैज्ञानिक नाम है तो गुरुजी यह है जो है मैं तुलसी आंगन की। तो यह क्या है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम कौन है तो गुरुजी यहाँ पर देखिए ओसिमम टिनुइफ्लोम। चलिए अब देखिए ई जो है आपका यहाँ जो है फाइकस, फाइकस रेली जियोसा। तो इसमें देखिए इसमें भी फाइकस लगा है, इसमें भी लगा है, यानी इसी का प्रजाति का है। तो यह है आपका किसका तो गुरुजी यह पीपल का है, यह पीपल का है। और यह जो है आपका यह जो है आजा डिराक्टा इंडिका, यह जो आपका है यह नीम का है, नीम का है। तो यह सब का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। बताइए क्या होगा। और बिंदु कुमारी आपका नाम है ना, आप कार्टून लिख लिए, कार्टून लिख लिए। चलिए चलिए तो इसका जितना का वैज्ञानिक नाम है आपको याद रखना है। देखिए कितना टेढ़ा टेढ़ा है, बस प्रैक्टिस में लगे रहिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तुलसी, तुलसी इससे देखिए बहुत दवा भी बनता है, आपका बहुत दवा बनता है। खास करके इसका दवा देखिएगा पेट में जो है, पेट में खास करके अल्सर सबका जो दवा, बहुत सारा इसका दवा बनता है, ठीक है ना। आंत का दवाई इसका बनता है, आंत में जो है आपका प्रॉब्लम होता है तो इसी से बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
तो सब वैज्ञानिक नाम आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? बता दीजिए आप, गेहूं का जिसका आप रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी मम्मी का बेलना भी खाना पड़ा होगा रोटी के साथ साथ। तो बताइए पहले बेलना कौन खाए हैं, है ना? एस नारायण का आ गया गुड मॉर्निंग। चलिए, शशि थरूर से ज्यादा इंग्लिश इसी का सही है। चलिए बताइए, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्ट्रीज और उसके बाद हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसिस, बताइए ट्रिटिकम, एस्टिबम, उसके बाद जियामेज। तो बता दीजिए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आज आप लोग का आंसर जो है थोड़ा कम आ रहा है, तो लगता है कि साइंस में। हाँ, बताइए आंसर बताइए। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ होगा आपका ट्रिटिकम एस्टिबम। यह किसका जो है वैज्ञानिक नाम है? तो गुरुजी यह है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, जियामेज किसका है? तो जियामेज ये मौज करता है, इसको खा के, किसको? मकई। तो है ये मक्का है, मक्का है। आप जाते हैं पॉपकॉर्न किसका खाते हैं और मौज करते हैं, तो मौज करते हैं, तो यह क्या हो गया? जियामेज मक्का का। ठीक है। और उसके बाद देखिए ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रीज जो है, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रीज यह है आपका सरसों का, सरसों का, है ना? सरसों वाला गाना बहुत सारा आता है भोजपुरी में, तो इसको। चलिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, तो यह कुछ चाइना, चाइना पेड़ करके आता है इसका, तो इसको चलिए याद भी नहीं रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस तीनों को याद रखिएगा, ब्रेसिका कैम्प्रेस्टीज और उसके बाद ट्रिटिकम स्टीबम और उसके बाद जियामेज, यह मक्का का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, आज मछली बना है इस नारायण के यहाँ। चलिए, अब अगला क्वेश्चन बता दीजिए इसका आंसर। अब बताइए होमोसेपियंस, बताइए शब्द किससे, किसने दिया है? होमोसेपियंस शब्द बताइए किसने दिया है? होमो, होमोसेपियंस, सेपियंस बता दीजिए, यह नाम जो है किसने दिया है? देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। हम आप जो है इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए होमो जो है और सेपियंस, सबसे पहले द्विनाम पद्धति का बात करेगा, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति का बात करेगा, तो यह कौन आएगा? तो इसमें आ जाएगा गुरुजी कैरोलस लिनियस, यानी लिनियस जो है, लिनियस के द्वारा जो है यह द्विनाम पद्धति का जो है कंसेप्ट दिया गया है। इसने क्या कहा कि द्विनाम पद्धति व्यक्ति का जो है दो नाम होता है। एक घर में देखिएगा आपका दो नाम होता है ना, दो नाम होता है घर में। एक क्या नाम होता है आपका? एक कार्य के आधार पर होता है, यानी कर्म का लक्षण के आधार पर आपका नाम होता है, और एक जो सर्टिफिकेट में रहता है। तो इसी तरह जो है, इसी तरह लिनियस का देखिए, आप जो है आपका देश अलग अलग है, तो अलग अलग देश में अलग अलग भाषा बोला जाता है, तो उसमें जो नाम होगा ना, तो आप अपने भाषा के अनुसार आपका एक अलग नाम होगा, और एक ऐसा नाम दिया जाए जिस नाम से आपको विश्व स्तर पर जाना जाए। तो यदि हम कहेंगे कि हमको मैंगी फेरा इंडिका दीजिए, तो अब पूरा विश्व में आप कहिएगा तो आपको आम मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप आम कहिएगा तो सिर्फ भारतीय में मिलेगा। यानी हमारा भाषा हिंदी है तो हम हिंदी में उसको आम कहते हैं, लेकिन पूरा विश्व इसको मैंगी फेरा इंडिका कहा जाता है, कहता है। तो इसी के तरह जो है बोला कि एक विश्व स्तर का नाम होगा, विश्व स्तर का नाम होगा इसने दिया, और एक जो है आपका क्षेत्रीय नाम होगा, क्षेत्रीय जो आप अपना प्रदेश में कहते हैं, तो ई जो नाम होगा अपना प्रदेश वाला, ई विश्व स्तर वाला, ठीक है। इसी को कहा वैज्ञानिक नाम। तो यह कौन दिया गुरुजी? लिनियस दिया था, ड्यूअल नोमेनक्लेचर। तो यह है आपका, ठीक है ना। चलिए, आपका फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो है, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो गुरुजी लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज जब वैज्ञानिक नाम लिखा ना, तो बोला कि जो वैज्ञानिक नाम लिखने के क्रम में क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, होमो, होमो और सेपियंस, तब बोला जो होमो जो होगा यह क्या होगा? तो यह होगा वंश का, यह होगा जाति का नाम, सॉरी देखिए होमो क्या होगा? यह वंश का नाम होगा, पहले हम लिखेंगे, उसके बाद कौन? जाति का नाम लिखेंगे, और उसके बाद वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे। तो होमो क्या है? इसका वंश है, और जाति क्या है? सेपियंस है। तो इस टाइप से पूछेगा इसमें क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अच्छा आप लोग बताइए, वर्तमान, वर्तमान मानव का जो है, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम बताइए,
क्या होता है? वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे पूछ देगा वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम, तो आप क्या बताइएगा? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है। चलिए, तो जिसका इसमें क्या होगा, ए में आपको देगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस देगा, आप इसको नहीं मारिएगा, सेपियंस। अब आप कहिएगा गुरुजी यह कौन लोचा है? होमोसेपियंस तो मानव का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन वर्तमान वाला देगा तो इसमें एगो और सेपियंस लग जाएगा, सेपियंस। जब प्रीवियस ईयर में इसको पूछा था तो यह सी नंबर में था और पहला नंबर में होमोसेपियंस था, तो यह गलत हो गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, होमोसेपियंस, सेपियंस वर्तमान लगाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए यहाँ पर। अब बताइए किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है कौन? राना टिग्रीना। RRB NTPC CBT 1 में पूछ चुका है 2021 में। तो बताइए राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। मौसा जी हम भी लाइव आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग पढ़िए। बताइए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुआ का है, या बाघ का है, या भेड़िया का है, या मेढक का है? चलिए, तो यह आपका जो है आंसर हो जाएगा क्या गुरुजी? राना टिग्रीना किसका है? मेढक का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा? यह क्या है? राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु है गुरुजी, तो राष्ट्रीय पशु है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा, पेंथेरा टाइग्रिस है ना? टाइग्रिस, पेंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए। और अब देखिए इसका जो है, इसका वैज्ञानिक नाम, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इसका है पेंथेरा, पेंथेरा परड्यूस, परड्यूस है। तो परड्यूस, पेंथेरा परड्यूस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुरुजी तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए। इसका जो है भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है केनिस, केनिस लुपूस, लुपूस। अब बताइए इसको याद कैसे करना है? केनिस लुपूस भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है, तेंदुआ का पेंथेरा परड्यूस, और उसके बाद बाघ का जो है पेंथेरा टाइग्रिस, और मेढक का तो आपका क्वेश्चन ही है राना टिग्रीना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक, देखिए बस आप लोग बस पढ़ते रहिए। यहाँ पर देखिए यह क्या है, यहाँ पर बताइए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बताइए किस पौधे का वनस्पतिक नाम है जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप का है? तो बताइए ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा केनिस। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा आंसर? तो देखिए यहाँ पीपल है, पलास है, नीम है और शीरीष है। तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुरुजी यह पलास का वैज्ञानिक नाम है, पलास का वैज्ञानिक नाम है। यह देखिए यह झारखंड में आपको मिलेगा, पलास, झारखंड। क्वेश्चन एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो पलास को जंगल की आग कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। यह जब खिलता है तो यह पीला पीला अग्नि कलर का रहता है, और इसको जंगल की आग इसीलिए कहा जाता है, लगता है कि जंगल में आग लग गया है। ठीक है, चलिए। नीम का तो अभी आप जाने हैं कि नीम का क्या है, उसके बाद पीपल का भी अभी हम आपको बता दिए। तो चलिए अब देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम आपका पूछता है। बताइए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? गुरुजी बोस इंडिकस होगा, बोस इंडिकस है ना, इंडिकस। क्वेश्चन कई बार पूछा है मोर का वैज्ञानिक नाम। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा गुरुजी? पाओ क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस होगा, है ना। पाओ क्रिस्टेटस किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? मोर का। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो कुत्ता का केनिस फेमिलियरिस, केनिस फेमिलियरिस। देखिए यह सब क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए हम फेमिलियरिस। ठीक है, केनिस फेमिलियरिस किसका है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का आपसे पूछेगा, तब बिल्ली का गुरुजी फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका यह क्या है? तो गुरुजी यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। एक और वैज्ञानिक नाम पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है,
मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का, है ना, क्योंकि मेंडल से संबंधित है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम, पाइसम सेटेवम, सेटेवम, है ना। चलिए इतना याद कर लीजिए, फिर कभी आएगा क्वेश्चन तो और पोस्टमार्टम किया जाएगा। सभी को शेयर कर दीजिए कि अब जो है आपका जो है तैयारी जो है चल चुका है बायोलॉजी का, खास करके रेलवे जो आप भरते हैं उसका। चलिए अब बता दीजिए, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है। अब बताइए, फेलाइन है, केप्रिन है, केनाइन है, अब बोवाइन है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर बिल्ली के प्रजाति का। तो देखिए बिल्ली के प्रजाति का, देखिए गुरुजी बाघ भी हो जाएगा बिल्ली के प्रजाति का, शेर भी हो जाएगा, शेर भी हो जाएगा, यह सब होगा ना, शेर होगा, बाघ होगा, गुरुजी चीता होगा, चीता। कहता है ना कि बाघ जो है, बाघ का मौसी क्या होता है, बिल्ली होता है, बिल्ली। यह कहावत में कहता है कि यह इसका मौसी होता है। तो इस टाइप से इसका प्रजाति का ही नाम है। तो चलिए फेलाइन इसका प्रजाति का नाम है, ठीक है। चलिए देखिए केप्रिन जो है आपका, केप्रिन जो है यह किसका है गुरुजी, यह बकरी का है, बकरी का है ना। और भेड़ का, भेड़ का प्रजाति आप करिएगा तो बकरी भेड़ का कौन है, फेलाइन, केप्रिन है। और केनाइन किसका है गुरुजी, कुत्ता का, कुत्ता का किसका है, केनाइन, ठीक है, केनिस, जिसमें हम आप अभी लिखाए थे आपको। चलिए बोवाइन किसका है गुरुजी, तो गाय का है, गाय। और उसके बाद भैंस, गाय है और भैंस का वैज्ञानिक नाम है। आज आप कहिएगा कि सर क्या पढ़ाने लगे, लगता है कि माथा से बाहर जा रहा है। मेरे भाई रेलवे में यदि जॉब करना है तो यही सब पूछता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। बस आप लोग बने रहिए, क्वेश्चन का तो जो है ना जैसा जैसा क्वेश्चन पूछता है बस वही लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम अभी बताएं, कमेंट बॉक्स में छापिए तो आप लोग। मोर का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए क्या होगा, बताइए। नजमा खातून आपका है, शीतल सैनी, निकी यादव, यश नारायण, सभी लोग बता दीजिए मोर का। अब देखिए मोर का वैज्ञानिक नाम गुरुजी यहाँ पर यह क्या है, देखिए नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन, यह आपका भारत का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है गुरुजी, राष्ट्रीय पुष्प है। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा, तो जो है कमल छाप है ना, कमल का फूल है। तो कमल नीलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन जो है यह किसका है, कमल का है। पावो क्रिस्टेसस यह आपका राष्ट्रीय पक्षी है, मोर का नाम है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु तो आपको अभी बताए हैं गुरुजी, बाघ है, बाघ। इसका जो है पेंथेरा टैग्रिस है, पेंथेरा थेरा टैग्रिस। हम जो है इसको फिर से याद दिला देते हैं। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय पेड़ का नाम आपका पूछेगा, राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद गुरुजी है, बरगद। अब पहला क्वेश्चन यही होता था, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। बहुत स्टूडेंट जो है माइनर क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय पेड़ पूछ देता है तो वह पीपल मार देता है, पीपल नहीं होगा, बरगद होगा, इसका फाइकस बेंगालेंसिस नाम होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बताइए क्या होगा यहाँ पर। देखिए देश एस्केरिस का साधारण नाम बता दीजिए, एस्केरिस का साधारण नाम बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए यह आपका है पिन वर्म, आपका है अर्थवर्म, राउंड वर्म और टेप वर्म। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए तो यह आपका क्या हो जाएगा, राउंड वर्म। क्या हो जाएगा गुरुजी, राउंड वर्म। यानी राउंड वर्म मतलब गोल कृमि, गोल कृमि। यह जो है यह प्रभावित किसको करता है गुरुजी, छोटी आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को, है ना। तो छोटी आंत को प्रभावित कौन करता है, प्रभावित यह करता है छोटी आंत में ही। अब बृहदान्त्र में रहता है, अब बताइए तो बृहदान्त्र किसको कहा जाता है, बृहदान्त्र। तो बृहदान्त्र में जो है यह रहता है, ठीक है ना, रहता है। और प्लस प्लस बृहदान्त्र और प्लस मलाशय में, मलाशय में भी यह रहता है। तो बताइए बृहदान्त्र किसको कहा जाता है, अक्षुद्रांत,
है ना। तो बृहदान्त्र जो है आपको बड़ी आंत का नाम है मेरे भाई, बड़ी आंत का, ठीक है। और क्षुद्रांत किसका है, छोटी आंत का, है ना। तो ये सब टेक्निकल नाम आपको जानना होगा, एनसीईआरटी में सीधे सीधे यही लिखता है ना, क्षुद्रांत। अब बता दीजिए। हाँ, चलिए अब देखिए बड़ी आंत में क्या होता है गुरुजी, पूछेगा पाचन की क्रिया होती है, तो गुरुजी पाचन की क्रिया नहीं होती है, की क्रिया नहीं, क्या होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी का अवशोषण होता है, मात्र अवशोषण, शोषण होता है। पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का डिग्रेशन, भोजन का निम्नीकरण, पूर्ण पाचन, देखिए भोजन का पूर्ण पाचन पूछेगा तो गुरुजी छोटी आंत, पूर्ण पाचन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा है। पूर्ण पाचन, भोजन का निम्नीकरण, निम्नीकरण गुरुजी किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, पूछेगा पूर्ण पाचक रस कौन कहलाता है, पूर्ण पाचक, पाचक रस कौन कहलाता है, तो यह है, यह अग्न्याशय रस है, अग्न्याशय, अग्न्याशय रस है। अब बताइए, अब कहिएगा गुरुजी पूर्ण पाचन छोटी आंत कहता है, करता है, लेकिन पूर्ण पाचक रस अग्न्याशय रस को कहता है। हाँ मेरे भाई, इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी कि धरती गोल है ना, धरती गोल है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पाचन की क्रिया। चलिए, प्रारंभ तो हो जाता है मेरे भाई मुख से ही, लेकिन पूर्ण पाचन पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अच्छा ये अर्थवम यहाँ पर है, अर्थवम, अर्थवम केचुआ को कहा जाता है, केचुआ। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस संघ का है, तो गुरुजी एनिलिडा का है, एनिलिडा संघ का जंतु है। पूछेगा केचुआ को इसका किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। प्राकृतिक हलवा किसको कहा जाता है, गुरुजी केचुआ को कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता मापने वाला बैरोमीटर किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। चलिए आगे केचुआ से क्वेश्चन आएगा तो इसका और पोस्टमार्टम हो जाएगा। हाँ ऐसे में तो बायोलॉजी को आप, चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ, किसान का दोस्त, बिल्कुल एस नारायण। चलिए आगे चलते हैं, देखिए शेयर करिए आप लोग। अब बताइए यहाँ पर जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है, बता दीजिए। अच्छा, सूचना देने का काम कौन करता है, इंफॉर्मेशन, सूचना। बताइए प्रोटीन निर्माण के लिए, बताइए। तो गुरुजी प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का केंद्र जो होता है यह क्या होता है, तो डीएनए होता है। तो बताइए डीएनए है कहीं, तो गुरुजी है, क्या है, डीएनए है। देखिए डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोटाइड गुरुजी, न्यूक्लियोटाइड, है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए डीएनए में पूछेगा एक एडिनिन और गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन जो होता है, यानी पिरीमिडिन और पायरीमिडिन बेस के बारे में पूछता है। तो गुरुजी यहाँ पर डीएनए में नाइट्रोजन बेस रहता है, नाइट्रोजन बेस होता है, बिल्कुल होता है मेरे भाई नाइट्रोजन बेस। यह कितने प्रकार का होता है, तो गुरुजी 2 प्रकार का है, एक पिरीमिडिन, एक है पिरीमिडिन, है ना, पिरीमिडिन, पिरीमिडिन बेस मिडिन, और एक है पायरीमिडिन, पायरीमिडिन। अब बताइए गुरुजी दोनों तो एक ही तरह का लग रहा है, लोचा लग रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए मौसा जी लग रहे हैं आज गुस्सा है, निकी यादव गुस्सा नहीं है। आज सब्जेक्ट जो है आपको, हम चाहते हैं कि इस सब सब्जेक्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन, देखिए साइंस का यदि सबसे भास्ट क्वेश्चन आता है तो रेलवे का आता है, इसीलिए सीरियसली इसको समझा रहे हैं आपको ताकि आप समझिए, है ना। बाकी रहा बातचीत करने का, तो मेरा फेस पर कभी ऐसा नहीं आता है कि मैं गुस्सा हूँ। चलिए, तो पिरीमिडिन बेस जो है गुरुजी यह कौन कौन है, तो देखिए यह एडिनिन है, एडिनिन है, एडिनिन है, और गुरुजी दूसरा गुआनिन है, गुआनिन है ना, 2 गो। और ई पायरीमिडिन बेस कितना होता है, तो गुरुजी 3 गो होता है। एक होता है थाइमिन, थाइमिन याद रखिएगा, थाइमिन। एक होता है साइटोसिन, 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 और एक होता है गुरुजी यूरेसिल, यूरेसिल। तो यह तो होता है गुरुजी, लेकिन डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल। तो डीएनए में जो होता है ना मेरे भाई, डीएनए में एडिनिन जो होता है, एडिनिन,
एडिनिन जो होता है डीएनए में, यह क्या होता है आपका, देखिए एडिनिन यहाँ पर होता है, सॉरी देखिए प्यूरिन बेस जो होता है यहाँ पर, प्यूरिन प्यूरिन बेस जो होता है यहाँ पर होता है एडिनिन, और पिरीमिडीन बेस जो होता है पिरीमिडीन, मिडीन बेस कौन होता है गुरुजी? थायमिन होता है, थायमिन। यह डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यह क्वेश्चन पूछता है ना। और गुरुजी आरएनए में कौन होता है? तो आरएनए में जो है यहाँ पर प्यूरिन वाला होता है गुरुजी, यहाँ पर एडिनिन, है ना। और जो है और यहाँ पर जो है पिरीमिडीन वाला हो जाता है यूरेसिल, यूरेसिल हो जाता है, यह आप जानते। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा। उसके बाद राइबोसोम गुरुजी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का केंद्रक क्या करता है? यह नियंत्रण करता है पूरा कोशिका का नियंत्रण। सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो गुरुजी केंद्रक को कहा जाता है। चलिए, और गुणसूत्र क्या करता है? तो गुणसूत्र का काम करता है आनुवांशिक लक्षण का को ले जाना। आनुवांशिक लक्षण का वाहक कौन है? लक्षण का वाहक, लक्षण का वाहक जो है, वाहक कौन है? तो गुरुजी गुणसूत्र है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहाँ भाग गई मुटकी? सानिया प्रिया जो है, आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बताइए तो इसमें से कौन कौन रेलवे भरे हैं आप लोग, और बाकी और एग्जाम जो है जिसमें साइंस पूछा जा रहा है आपका। बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा? कि चित्र में देखिए, चित्र में अमीबा में पोषण को दर्शाता है किस विकल्प में नामांकन ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है? बताइए, देखिए रेलवे का क्वेश्चन, बताइए रेलवे का क्वेश्चन है, आपको कब पूछा है? यहाँ पर देखिए आरआरसी ग्रुप डी जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा है, तो बता दीजिए, बताइए आंसर। देखिए आपका क्या है यहाँ पर, देखिए पदार्थ, पदार्थ भोजन का अंतःग्रहण करता है, और बी में जो है यहाँ पर जो बी दिया है यहाँ पर कहता है खाद्य रसधानी है ये, और भोजन की बहिक्षेपण करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी नंबर में आपका दिया है क्या? बी नंबर में देखिएगा खाद्य रसधानी, खाद्य रसधानी भोजन का अवशोषण करता है, और बी में देखिए खाद्य रसधानी भोजन का पाचन करता है। तो यह तो और नहीं होगा, दो चीजें कम। चलिए तो अब देखिए सी में देखिए खाद्य रसधानी भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, और उसके बाद पदार्थ जो है भोजन का अवशोषण करता है। अब देखिए चौथा में, देखिए यहाँ पर चौथा में आपका क्या है? पदार्थ है, पदार्थ भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, और खाद्य रसधानी जो है भोजन का पाचन करता है। तो खाद्य रसधानी जो है भोजन का पाचन करता है, और पदार्थ जो है भोजन का अंतःग्रहण करता है। तो यह ठीक है। अंतःग्रहण मतलब डी नंबर गुरुजी, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, ग्रहण यह जो होता है खाना होता है, जब से पहली बार खाना कहते हैं तो यह होगा। और उसके बाद यह पाचन की क्रिया जो होता है इसका रसधानी करता है। यहाँ पर खाद्य रसधानी, खाद्य रसधानी जो है, रसधानी यह क्या करता है गुरुजी? यह पाचन की क्रिया करता है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अमीबा संघ के जो जंतु होता है, अमीबा, अमीबा जो है, अमीबा यह जो है यह किसका जंतु है गुरुजी? प्रोटोजुआ संघ का है। प्रोटोजुआ याद करिएगा, पूछेगा प्रोटोजुआ संघ का जंतु कौन है गुरुजी? अमीबा है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ साथ कौन हो जाएगा? और गुरुजी होगा युगलीना भी होगा, युगलीना, युगलीना। और उसके बाद एक और हो जाएगा गुरुजी पारामीशियम, पारामीशियम। यह सब किसका है? तो प्रोटोजुआ संघ का जंतु है, अमीबा, युगलीना, पारामीशियम। पारामीशियम चप्पल के आकार का होता है, मम्मी का चप्पल इस आकार का होता है पारामीशियम, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन आपको जो है मेरे भाई बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बायोलॉजी देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? बताइए। आरआरसी ग्रुप डी आपका 2022 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया है, तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, चप्पल शिफ्ट का होता है इस नारायण। तो ज्यादा एक नहीं करिएगा। चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लीजिएगा, रोज हम दिखेंगे। अब बताइए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं, ठीक है,
उसके बाद प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। अब कहता है विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब। उसके बाद वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन। बताइए बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। तो मेरे भाई बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका जो है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कौन हो जाएगा, आपका प्रोटीन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यह आ जाएगा बी नंबर, आप आंसर कर लीजिए। प्रोटीन का काम क्या है गुरुजी, प्रोटीन का काम क्या है, तो यह क्या करता है, शरीर में वृद्धि एवं विकास करता है, वृद्धि एवं विकास। तो शरीर का वृद्धि और विकास के लिए सहायक कौन होता है, पोषक तत्व, तो गुरुजी प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। अब रहा बात यह मटर, सबसे ज्यादा प्रोटीन सबसे अधिक प्रोटीन यदि आप खाद्य पदार्थ में कहिएगा, खाद्य पदार्थ जो है पदार्थ में कहिएगा, तो गुरुजी यह होगा मशरूम में। क्या होगा, मशरूम में होता है जो एक प्रकार का क्या है, कवक है। दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा गुरुजी, दाल का बात करेगा, दाल का तो सोयाबीन में है ना। तो दूसरा नंबर पर खाद्य पदार्थ में हो जाएगा सोयाबीन और पहला मशरूम, लेकिन स्पेसिफिक दाल कह दे तो सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दाल कहे तो सोयाबीन हो जाएगा सबसे ज्यादा प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पूछेगा इसमें जो है आपको पूछेगा क्वेश्चन की बताइए इसमें से नाइट्रोजीनस पदार्थ कौन है, नाइट्रोजीनस। तो आप क्या कहिएगा बताइए, इसमें से नाइट्रोजीनस पदार्थ कौन है। तो नाइट्रोजन का काम क्या होता है गुरुजी, वृद्धि एवं विकास करना पौधे में। ठीक है, और जंतु में भी। तो नाइट्रोजीनस पदार्थ वृद्धि और विकास करता है, तो इसमें से गुरुजी वृद्धि और विकास कौन करता है, तो प्रोटीन। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वसा जो है गुरुजी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन यह तीनों से बना है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी यह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन से बना है। लेकिन जो है आपका प्रोटीन जो है गुरुजी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन यह 4 चीज से बना है। तो इसमें नाइट्रोजन सिर्फ आता है, तो इसीलिए कहता है नाइट्रोजीनस पदार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएं। बताइए राम मटर के पौधे के बताइए, तो सभी दलहनी पे जो है पेड़ का जो है पौधा, उसमें से कौन सा बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपके लिए यह क्वेश्चन हो गया। चलिए अब यहाँ एस नारायण, चलो सानिया प्रिया बैडमिंटन खेलने दे देंगे, तुम का नाच के गिर जाओगे। आज क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का एकदम प्रीवियस ईयर तक किसी का आंसर नहीं। बताइए आंसर दीजिए क्या होगा। स्वपोषी, बताइए ऑटोट्रोफ अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, तब बताइए ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च और वसा। बताइए स्वपोषी, बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अलका बीपीएससी का आ रहा है राइजोबियम। बिल्कुल, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है दलहनी पौधे के जड़ में रहता है ना, वह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है स्वपोषी। तो अब देखिए एक होता है आप स्वपोषी होता है गुरुजी एक होता है स्वपोषी, एक होता है गुरुजी परपोषी है ना, एक होता है गुरुजी मृतोपजीवी स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी। हालांकि मृतोपजीवी परपोषीय में आ जाएगा। तो स्वपोषी जो होगा गुरुजी हरे पेड़ पौधा होता है, हरे पेड़ पौधा होता है ना, पौधा। क्यों इसको स्वपोषी करते हैं गुरुजी, स्व मतलब खुद से, पोषी मतलब जो है अपने आप का पोषण करता है, यानी अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। तो यह हरे पेड़ पौधा खुद से अपना भोजन बनाता है। यह क्या करता है गुरुजी, खुद से भोजन बनाता है। अब कैसे, तो गुरुजी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद से यह भोजन बनाता है। क्यों यह बना पाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, यही सूर्य प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य प्रकाश को का अवशोषण।
ठीक है ना। चलिए, इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है, सूर्य प्रकाश का यह सब जो होता है, ठीक है ना। तो आपका कौन हो जाएगा, हरे पेड़ पौधा। तो यहाँ पर बताइए, तो अब पूछेगा तो हरे पेड़ पौधा तो गुरुजी स्वपोषी हो गया, लेकिन यह भोजन संग्रहण किसके रूप में करता है। तो जितना भी पेड़ पौधा होगा मेरे भाई, जितना भी पेड़ पौधा होगा, चाहे हरा रहे चाहे जो भी रहे, यह स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में इसको हिंदी में मोंड कहा जाता है, मोंड कहा जाता है। तो आप बताइए स्टार्च कौन है, यह है गुरुजी। स्टार्च कौन है, यह है। स्टार्च पूछेगा क्या है, तो गुरुजी यह कार्बोहाइड्रेट है। यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट है तो किस प्रकार का, मोनो की डाई की पोली, तो गुरुजी पोली कार्बोहाइड्रेट है ना। तो यह है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बाकी आपका जो है यहाँ पर ग्लाइकोजन है। वसा, वसा देखिए सबसे अधिक 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 ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा नंबर पर आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी जीव है। विषमपोषी और परपोषी दोनों एक ही होता है। तो बताइए शैवाल, घास, नीम का पेड़ और बाघ। बताइए बताइए गुरुजी। शैवाल, शैवाल क्या है, देखिए शैवाल एक प्रकार का पौधा है मेरे भाई, पौधा। जब आप जो है आप प्लांट किंगडम में जाइएगा ना, किंगडम किंगडम में जाइएगा, प्लांट किंगडम में, तो इसमें जो है इसमें आप अपुष्पीय पौधा देखिएगा। अपुष्पीय, पुष्पीय पौधा, ठीक है ना। अपुष्पीय पौधा को कितने भाग में बांटा जाता है गुरुजी, 3 भाग में जो है, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा और उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और गुरुजी टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है ना। और इसी में आता है थेलोफाइटा, सबसे बड़ा संघ होता है। इसी में आता है कवक और इसी में आता है शैवाल, शैवाल है ना। इसी में आता है लाइकेन, लाइकेन आता है मेरे भाई। इसी में आता है कवक, शैवाल, लाइकेन सब इसी में आता है, ठीक है ना। तो आपका बताइए शैवाल किसका है, तो गुरुजी प्लांट किंगडम में, यानी कि यह पौधा है। तो बताइए शैवाल गुरुजी पौधा है, घास तो पौधा, ये नीम का पेड़ पौधा है। तो यह जो है यह परपोषी है, क्यों, क्योंकि यह मांस खाता है, मांस खाता है, यानी दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर। दूसरे कौन, तो जो घास खाने वाला जानवर होता है, घास खाने वाला यानी खाने वाला, यानी प्राथमिक उपभोक्ता पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर, यानी बकरी सब पर, हिरन सब पर यह निर्भर करता है कि नहीं। अब बताइए थेलोफाइटा में पूछेगा कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, तो यह क्या है, सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा गुरुजी, थेलोफाइटा। पूछेगा पादप जगत का उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जल और स्थल दोनों पर रहने वाला। तय पादप जगत का पूछेगा सरीसृप, तो टेरिडोफाइटा, सरीसृप तो टेरिडोफाइटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ नीलेश तुम भी बोलते हो ना, वो की बोलता है, वो भी ना ऐसे रहता है, उसको नहीं नहीं बोलता है। चलिए आगे चलते हैं, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 14 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो बताइए इसमें पत्तेदार सब्जियां, दालें, सेब, खाद्यान्न। अभी डिस्कशन में बताए आंसर बताइए। तो प्रोटीन जो है यहाँ पर कौन प्रदान करता है वृद्धि के लिए। उस समय पूछ लिया, देखिए धरती गोल है, उस समय में पूछ लिया था कि वृद्धि और विकास कौन करता है। अब की बार क्या क्या कह रहा है कि जो वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान कौन करता है, बताइए। सर हम सुधर गए, एस नारायण सुधर गया है यहाँ तक आंसर। हाँ कभी कभी आंसर वो दे रहा है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप सभी लोग। चलिए तो इसका आंसर गुरुजी अभी तो आप बताए हैं, अभी आप बताएं कि दलहनी कुल, दलहनी कुल जो है, दलहनी कुल का पौधा जो होता है, का पौधा जो है ना गुरुजी, तो इसको या कौन पौधा कहलाता है, इसका कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी है, मिनेसी नाम है।
है ना मिनेसी, यह कुल का नाम है। इसमें सब दाल को रखा गया है। किसको गुरुजी? दाल को रखा गया है। और इसी लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा जो है, इसी के जड़ में कौन रहता है? तो जड़ में एक बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। अभी हम आपसे सवाल पूछे थे, राइजोबियम रहता है। और यह राइजोबियम क्या करता है गुरुजी? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। गुरुजी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? तो मेरे भाई पौधा जो है ना, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर पाता है। तो जब डायरेक्ट रूप से इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, तो गुरुजी कैसे करता है? तो नाइट्रोजन मिट्टी लेता है, और मिट्टी में घुलित नाइट्रोजन को है राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? उसको नाइट्रेट फॉर्म में बदल देता है। और जब नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन बदल जाता है, तब पौधा उसको आसानी से लेता है और लेकर के अपना वृद्धि एवं विकास करता है। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा कौन? तो गुरुजी दाल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो कंसेप्ट सब आप लोग जो है जानते रहिएगा। प्रोटीन का मतलब आप जानबे करते हैं, वृद्धि और विकास बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन बताइए। सर सानिया प्रिया खिचड़ी खा रही है। हाँ, यही देखने गए, इसको 4 गो आँख है। बताइए, चश्मा लगाता होगा पक्का, इसीलिए 4 गो आँख है। 2 गो आँख है, 2 गो चश्मा। बताइए, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? बताइए, संतुलित आहार इनमें से कौन है? बता दीजिए। दालें है, दूध है, मांस है और शहद है। देखते हैं किसका किसका आंसर है। संतुलित आहार, संतुलित आहार, आहार बताइए। हैप्पी क्रिसमस डे 25 दिसंबर। आज सुशासन दिवस है, दे देंगे दुमुका हैप्पी क्रिसमस डे। ये अंग्रेज सबका दिया। आज क्या है गुरुजी? सुशासन दिवस, सुशासन, सुशासन दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का मतलब जो है ये है। आपका आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, तो इसी पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए आंसर नीलेश का आया है। दूध होता है मेरे भाई, दूध। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहता है, सभी पोषक तत्व मौजूद रहता है, पोषक तत्व मौजूद। कहता है ना, जब बच्चा देखिए, जब बच्चा क्या रहता है, बच्चा जब बच्चा रहता है तो वह क्या करता है? कोई पोषण नहीं लेता है, उसको माँ का दूध ही दिया जाता है। और माँ का दूध जो है उसमें सारा पोषण रहता है। अच्छा, दूध से सवाल आया कि गुरुजी इसमें तो सब पोषण रहता है, विटामिन भी लगभग विटामिन इसमें रहता है, सभी लगभग विटामिन रहता है, लेकिन कौन सा विटामिन दूध में नहीं रहता है? बताइए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं रहता है? बताइए, दूध में नहीं रहता है विटामिन, बताइए। आज देखिए क्वेश्चन ऐसा है, इसीलिए जो है आप पढ़ लीजिए, नहीं तो जैसा बायोलॉजी मैं करवा के देता हूँ, गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसा बायोलॉजी शायद ही आप पढ़िएगा डिस्कशन में। बता दीजिए, पोषक तत्व मौजूद तो कौन दूध में नहीं पाया जाता है? तो गुरुजी जो खट्टा होता है, तो खट्टा, तो गुरुजी खट्टा अगर रहेगा तो दूध तो फट जाएगा, हम रसगुल्ला बना लेंगे, है ना। तो यह खट्टा पदार्थ के लिए कौन जाना जाता है? विटामिन सी। तो इसका मतलब दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, कौन ऐसा विटामिन है जो केवल व केवल सिर्फ पौधा से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त नहीं होता है? तो गुरुजी विटामिन सी, यह जंतु से प्राप्त नहीं होता है, जंतु से प्राप्त नहीं, है ना, नहीं, केवल पौधा से, केवल पौधा से। तो यह सब क्वेश्चन कई बार छपा है, पौधा से। तो बस कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा आपके द्वारा तो हो जाएगा। यस सर, आंसरों भेजने में हंस देता है, ऐसा ऐसा आदमी होना चाहिए, है ना। ये सब आदमी समाज में रहेगा तो कोई आदमी इन लोग को देख करके मनहूस नहीं रहेगा, सब हंसते रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। चलिए, जितने भी मेरे भाई चैनल पर आए सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बटन दबा दीजिएगा। और जो आपके सगे संबंधी है, जो चाहने वाले, सबको पकड़ के लाइए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। बताइए, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? बताइए, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है?
अभी क्वेश्चन आउट है। क्योंकि हम भविष्य का बात पहले ही बता देते हैं, आप सब जगह देखते हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो यहाँ पर बता दीजिए आंसर। गुरुजी अंडा, बताइए, खट्टा फल, दाल, और उसके बाद खजूर, बताइए क्या होगा। तो गुरुजी यहाँ पर अभी तो आप कहे हैं कि खट्टा फल होगा, खट्टा फल होगा, यानी देखिए विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी का पोस्टमार्टम सभी जो है अपना बुढ़िया बिस्तर जो है अच्छा से लेके रहिए। अभी देखिए पोस्टमार्टम हो रहा है, विटामिन विटामिन सी। तो सी जो है गुरुजी, सी इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो नाम बताइए। तो गुरुजी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एसिड। इसका प्रचुरतम स्रोत पूछेगा, प्रचुरतम प्रचुरतम स्रोत मेरे भाई अब पूछेगा, तो यह हो जाएगा आंवला। क्या हो जाएगा, प्रचुरतम स्रोत इसको आंवला को कहा जाता है। बाउल ऑफ विटामिन सी, यानी बाउल बाउल ऑफ विटामिन सी जो किसको कहा जाता है गुरुजी, आंवला को कहा जाता है। किसको, आंवला को कहा जाता है, यानी विटामिन सी का कटोरा। तो सबसे ज्यादा आंवला। इसका स्रोत और क्या हो जाएगा गुरुजी, सभी खट्टे पदार्थ, सभी खट्टे खट्टे पदार्थ पदार्थ ठीक है। इसको एक लाइन में लिख देता है साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट लिख देता है। अब देखिए, अब पूछेगा कोशिका विभाजन में, कोशिका समसूत्री कोशिका, कौन सा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, और इसमें भी स्पेसिफिक कर देगा। तो गुरुजी समसूत्री कोशिका विभाजन, तो समसूत्री कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है गुरुजी, जो है विटामिन सी। अच्छा, यह कंसेप्ट कहाँ से आएगा, तो पूछता है कि घाव भरने में, घाव भरने में कौन सा विटामिन, घाव भरने में कौन सा विटामिन गुरुजी, तो यह विटामिन सी। और यही घाव कब भरेगा, जब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। शरीर में टूट फूट की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, भरपाई, तो समसूत्री कोशिका विभाजन, और यही इसीलिए घाव भरता है। तो घाव भरने में विटामिन सी हो गया आपका। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है गुरुजी, विटामिन सी। पूछिएगा हरी मिर्च में, हरी मिर्च में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, हरी मिर्च में कौन था, विटामिन सी। सूखी मिर्च में पूछेगा, तो गुरुजी सूखी मिर्च में विटामिन बी, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स में, और लगभग जो भी आता है सूखी मिर्च में, लेकिन हरी मिर्च में विटामिन सी। हरा सब्जी में, हरा सब्जी में गुरुजी विटामिन सी, विटामिन सी हरा सब्जी में। चलिए अब आप कितना पढ़िएगा इसको, आगे बढ़ जाते हैं। पोस्टमार्टम इस प्रकार से हो जाएगा ना मेरे भाई, चिंता मत करिए, रेलवे आराम से होगा आपका। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए कौन सा आहार इसमें से उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए। पूरा सब पिला पिला कर दिया एकदम, कमेंट बॉक्स को हंस हंस के।
चलिए, अब आवाज जा रही है। फिर से लगता है हमको इसको रिवीजन आपको मरवा देना पड़ेगा। बताइए, यहाँ पर गुरुजी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में सबसे अधिकतम ऊर्जा कौन? 9 किलो कैलोरी, सबसे ज्यादा वसा में उसके बाद जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट में 4 के लगभग, प्रोटीन में 3 के लगभग। ये दोनों में कभी कभी सेम भी दे दिया जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकतम ऊर्जा वसा में। पूछेगा एक, देखिए एक कार्बोहाइड्रेट है और एक वसा है। पूछेगा आपको इंस्टेंट एनर्जी, यानी तुरंत, यदि पूरा भूख से छटपटा रहे हैं आप, पेट में, कहते हैं ना कि बिल्ली कूद रहा है, जब बिल्ली पेट में कूद रहा है तो उस समय किसकी आवश्यकता होती है तुरंत ऊर्जा के लिए? तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं ना, तुरंत एनर्जी के लिए कौन? ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। आप लंबे समय के लिए, लंबे समय तक के लिए ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? तो गुरुजी वसा। तब पूछेगा लंबा समय के लिए कौन? तो गुरुजी वसा। लंबा समय के लिए ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? वसा। और इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत अगर हमको भूख लगा है और खाते हैं और तुरंत देखिए एनर्जी महसूस करते हैं, तो वह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शहरी क्षेत्र वाला को कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होता है और ग्रामीण क्षेत्र वाले को कितना किलो कैलोरी की आवश्यकता होता है? तो ग्रामीण वाले चूंकि मजदूरी करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो 2400 किलो कैलोरी याद रखिएगा मेरे भाई, और शहरी क्षेत्र वाले को 2100 किलो कैलोरी। याद रहेगा? बोलिए, याद रहेगा? चलिए, जितने भी मेरे भाई ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, कर लीजिएगा, क्योंकि रोज चलेगा रेलवे का पोस्टमार्टम, यहीं से होगा सबसे ज्यादा। चलिए, तो यह सब आपका हो गया इतना, तो आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। रूहे जो है, रफे जो है, इसको हरा चारा कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्या करता है मेरे भाई? यह पाचन में सहायक होता है गुरुजी, पाचन में सहायक। अब गुरुजी कैसे होता है? तो आप कहते हैं ना कि सलाद खा लो, पाचन में सहायता करेगा। उस सलाद कौन है? आपका हरा चारा, जो रफेज सलादे को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, बोल के मंगा दीजिए आप। देखिए, इतना सीरियसली यदि आपका चल रहा है तो मेरे अनुसार से लगता है कि आपको बातचीत के से ज्यादा यहाँ पर इंटरेक्शन होना चाहिए। चलिए बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, साइनोकोबालामिन विटामिन का नाम बताइए कौन, मतलब जो है कारण साइनोकोबालामाइन देश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो बताइए किसका इसमें रूप है? साइनोकोबालामाइन। रासायनिक नाम पूछ रहा था मेरे भाई, रासायनिक नाम बताइए। यह तो बता सकते हैं आप लोग, यह बता सकते हैं। चलिए नीलेश बताइए। 2400 किलो कैलोरी फॉर विलेज, इंग्लिश में लिखा है, यही बात को यश नारायण दे देंगे दुम का बस, पर का अंग्रेज बन रहा है यहाँ पर। बताइए B2, B6, B12, B1। तो मेरे भाई गुरुजी B12 साइनोकोबालामाइन। पूछेगा विटामिन बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम यदि आपसे पूछेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम, कहिएगा गुरुजी कुछ नहीं होता है। कारण तो विटामिन बी कोई विटामिन नहीं है, कई विटामिनों का समूह है, तो यह कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कई विटामिनों का समूह है। क्वेश्चन MTS में सीधा छप गया है, पूछ लिया है कि बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो मेरे भाई 8 विटामिन होता है, रट लीजिए या उंगली पर जोड़ लीजिए, 8 विटामिन होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए बी कॉम्प्लेक्स में गुरुजी सबसे पहले B1 कौन होता है? तो गुरुजी थायमिन याद करिए, बताते जाइए। तो B2 गुरुजी राइबोफ्लोविन। B3 ठीक है, B3 गुरुजी नियासिन, ठीक है ना। गुरुजी B4 नहीं होता है, B5 होता है। तो B5 पेंथोनिक एसिड है ना, एसिड। उसके बाद आपका जो है विटामिन B6 क्या हो जाएगा गुरुजी? पायरोडॉक्सिन होगा, डॉक्सिन। उसके बाद गुरुजी B7 क्या हो जाएगा? तो B7 हो जाएगा गुरुजी
बायोटीन, बायोटीन B8 नहीं होता है मेरे भाई, B8 नहीं होता है। तो गुरुजी B9 कौन हो जाएगा? फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल होगा, है ना, अम्ल होगा। B12 गुरुजी अभी तो क्वेश्चन बताए हैं, साइनोकोबलामाइन, कोबलामाइन। चलिए हो गया पोस्टमार्टम, हो गया ना। अब बताइए इस सब का याद हो गया? एक दिन बीमारी को कंप्लीट करवा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सब शेयर करते रहिए। कल कौन टॉपिक पढ़ाइएगा सर बोल दीजिए, पढ़ के आगे आएंगे। अच्छा बता देते हैं मेरे भाई आपको। बताइए यहाँ पर, बताइए 19 का बताइए, बताइए देश के, अब यहाँ कह रहा है कि देश के 3 सक्रिय रूप रेटिनोल, ठीक है, और रेटिनोल है। तो अब देखिए यहाँ पर बताइए, देखिए रेटिनोल है एंड रेटिनोइक एसिड है। तो बताइए यह किसका जो है रासायनिक नाम पूछ रहा है, या कह रहा है कि यह तीनों नाम किसका है, बता दीजिए। तो आप लोग ये तो बताइए सकते हैं मेरे भाई, ये नहीं बताइएगा तो दे देंगे दुम का। बताइए क्या होगा आंसर? सर जी इंसान के पोस्टमार्टम क्यों होता है? जब आप ही कर देते हैं तो डॉक्टर के पास जाने में कोई, हाँ, डर नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, बिल्कुल सारा सार्जन हम ही है ना, सार्जन, जनरल फिजिशियन, सब जितना सब्जेक्ट आता है सबका कंसेप्चुअली हम पोस्टमार्टम करते हैं कि नहीं। चलिए बताइए, बता दीजिए क्या होगा आंसर। चलिए सानिया प्रिया फोलिक एसिड। देखिए विटामिन सी, एस नारायण, इतना जो आप कमेंट में बात करते हैं इसी का परिणाम है रेटिनोल। बताइए मेरे भाई रेटिनोल, इसमें अगर आपको मान लेते हैं कि याद होगा लेकिन कंफ्यूज होइएगा, रेटिनोल, रेटिनीन इसी को कहा जाता है। एक और नाम हम आपको देते हैं एक्सरोफाइटल, एक्सरोफाइटल किसको कहा जाता है? तो ये तीनों नाम है गुरुजी विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम है मेरे भाई। चलिए तो इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। नजर हटी दुर्घटना घटी, वही वाला शायरी मार देंगे हम, है ना। चलिए बताइए तो यह क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। अच्छा विटामिन ए का गुरुजी थोड़ा सा कुछ करिए, ठीक है मेरे भाई। इसका प्रचुरतम स्रोत, सर्वोत्तम स्रोत कहेगा मेरे भाई, सर्वोत्तम स्रोत तो गाजर, क्या हो जाएगा मेरे भाई? गाजर हो जाएगा सर। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा गुरुजी? रतौंधी, ठीक है। या आंख में जो भी बीमारी होता है वह सब जो है प्रभावित होगा इसी से, ठीक है। अब पूछेगा इसमें गुरुजी इसका और स्रोत से क्वेश्चन पूछेगा आपका, कौन जानते हैं? आपका सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस, गोल्डन राइस पूछता है क्वेश्चन कि किसका प्रचुरतम स्रोत है मेरे भाई? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। पूछेगा खट्टा आम, तो खट्टा आम तो गुरुजी खट्टा आम तो है या खट्टा है गुरुजी? तो खट्टा वाला कौन? विटामिन सी में। यही गुरुजी पका आम जो है मीठा, देखिए कंफ्यूजन दूर करिए, पका आम विटामिन ए, तो पका आम विटामिन ए, कच्चा आम जो खट्टा रहता है वो विटामिन सी। और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि संक्रमण विरोधी विटामिन, संक्रमण विरोधी विटामिन कौन होता है मेरे भाई? तो गुरुजी विटामिन ए होता है, बताइए। अब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, यह हम मान के चलते हैं। शीतल सैनी गुड नाइट गुरुजी, बाय, दे देंगे दुम का। अभी कोई गुड नाइट नहीं, 25 क्वेश्चन है, 19 पर आ गए हैं, है ना। चलिए अब बताइए यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में है तो गुरुजी यहाँ पर कैल्सीफेरोल। अब बहुत को कैल्सीफेरोल और टेकोफेरोल में जो है कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों एक ही तरह का है। तो कैल्सीफेरोल गुरुजी विटामिन डी किससे संबंधित है गुरुजी? हड्डी से संबंधित है ना, हड्डी से।
हड्डी से संबंधित है तो हड्डी के लिए कौन, तो गुरुजी कैल्शियम, आ कैल्शियम से कैल्सीफेरोल, तो एगो बच गया टोकोफेरोल, तो विटामिन ई। विटामिन बी, देखिए अब बी नहीं है तो मान के चलेंगे B1 मान के चलेंगे, थायमिन, थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। चलिए आगे, इसी तरह का विटामिन सी का पोस्टमार्टम हो गया, ए का हो गया, इस तरह से आते जाएगा होते जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, सभी लोग शेयर करते रहिए, घंटा बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बताइए, हाँ इसका नाम बताइए, E300 का सामान्य नाम क्या है बताइए। RRB NTPC CBT 2 2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी, बताइए E300 किसका नाम है बताइए। हाँ तो गुरु जी विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम नहीं, इसका दूसरा नाम है विटामिन सी का कौन, तो E300 गुरु जी इसका पोस्टमार्टम हो गया है। विटामिन डी, विटामिन डी का यह स्रोत जो है पूछेगा, सर्वोत्तम स्रोत कौन होगा, तो गुरु जी सनलाइट, 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 सनलाइट हो जाएगा। पूछेगा विटामिन डी जो है इसको हार्मोन विटामिन के नाम से कौन विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, गुरुजी विटामिन डी काम करता है हार्मोन की तरह। हड्डी के लिए कौन, हड्डी के लिए सहायक विटामिन गुरुजी विटामिन डी, है ना। हड्डी, तो हड्डी से संबंधित बीमारी इसमें जो कौन कौन होता है, बीमारी बताइए, बीमारी कौन कौन होगा मेरे भाई। ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमेलेशिया होगा, है ना, मलेशिया, मलेशिया। और एगो होगा ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस होगा, यह दो हो गया, है ना मेरे भाई। और एक हो जाएगा सूखा रोग, कौन होगा, सूखा रोग, सूखा रोग जिसको आप कहते हैं रिकेट्स, इसको रिकेट्स कहते हैं, है ना। तो यह सब आपका कौन है, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल मैं आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। तो यह सब याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, बाकी ए के बारे में बताइए दिए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो आप क्या कहता है यहाँ पर, देखिए मृतोप्सी, है ना, मृतोप्सी, यहाँ सीधा इंग्लिश पढ़ लीजिए। सेप्रोफाइटिक पोषण क्या है बताइए। अब इसका पोषण के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। पहला, जीव अपना जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा करता है। जीव पोषण के लिए कीड़े पर निर्भर कर रहता है, जीव पोषण के लिए पौधे पर निर्भर हो रहता है। तो बताइए क्या होगा मेरे भाई। देखिए सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, है ना, मृतोपजीवी। सबसे पहले यह किसके अंतर्गत आता है गुरुजी, विषमपोषी के अंतर्गत, विषमपोषी या इसको आप परपोषी भी कह सकते हैं। यह गुरुजी मृतोपजीवी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सारे गले, सारे गले पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधा हो गया, है ना, पेड़ पौधा या जीव जंतु, जीव जंतु, जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है, से भोजन प्राप्त करता है कौन, तो गुरुजी सेप्रोफाइटिक, यानी सारे गले पेड़ पौधे यानी मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है कौन, तो गुरुजी विषमपोषी, विषमपोषी। इसके उदाहरण में कौन आ जाएगा मेरे भाई, तो गुरुजी कवक आएगा, कवक आएगा, अमीबा आएगा यानी प्रोटोजुआ सब आएगा, प्रोटोजुआ संघ का जंतु सब आएगा, ये सब आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका मृतोपजीवी, ठीक है। पूछता है यह भोजन अपना भोजन किस विधि से प्राप्त करता है, आपका 69th BPSC पूछ लिया है। तो यह जो है आपका पूछा है, तो यह अवशोषण विधि से, ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, तो आप अवशोषण विधि से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दिया हूँ। अवशोषण विधि गुरुजी सरे गले पेड़ पौधा या जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उस पर निर्भर करेगा, यह विषमपोषी या परपोषी के अंतर्गत आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो यह हो जाएगा, इसके अंतर्गत कवक अमीबा यानी सीधा प्रोटोजुआ लिख लीजिएगा, ये सब आएगा, ठीक है ना। तो अब आपका इस तरह से ये नंबर हो जाएगा, देखिए होगा कि नहीं होगा। पोस्टमार्टम इस प्रकार से होता है कि एक बार हो जाए तो फिर आप भी आंसर निकाल लीजिए। हाँ चलिए
बिल्कुल बिल्कुल एस नारायण। चलिए नीलेश, बहुत सारे लोग हैं। आज मैं किसी का उतना ज्यादा कमेंट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको कंटेंट जो है भरपूर दे रहा हूँ। चलिए बताइए। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य प्रणाली के आवश्यक के लिए आवश्यक है? बताइए। पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा? चलिए छोटी मिश्रा हाँ कर रही है। सरेश नारायण, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, हम वो व्यक्ति हैं कि आप जितना कंटेंट हमसे चाहिएगा हम उतना परोस देंगे। चलिए, बस आप बर्तन लेके खाली रहिएगा, जितना बड़ा बर्तन लेके रहिएगा उतना दे देंगे। बताइए क्या होगा? अब छोटका लेके रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, उसमें तनी को आएगा। चलिए, तो सी, बिल्कुल छोटी मिश्रा सी, आयोडीन। अब देखिए थायराइड ग्रंथि, सबसे पहले देखिए थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यह जो है, यह मेरे भाई सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है यह कहाँ पर रहता है? तो गला में रहता है। गला में रहता है, आगे में। यह किस आकार का, इसका आकार इंपोर्टेंट है, पूछता है। तो गुरुजी यह एच आकार का रहता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि से एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो अब बताइए जो है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन है? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा गुरुजी? तो यह आपका थायराइड हो जाएगा। ऐसे पूछ देगा मेरे भाई, सामान्य कुछ नहीं लगाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देगा, बड़ी ग्रंथि। तो इस स्थिति में आपको मारना है गुरुजी, लीवर मारना है हमको, लीवर। लेकिन जैसे अंतःस्रावी इंडोक्राइन लगाएगा तो हम किसको मारेंगे? थायराइड। और थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन निकलता है। और यही क्या हुआ, और इसी थायरोक्सिन जो है, इसकी, यह जो है इसके लिए कौन सहायक होता है? तो गुरुजी आयोडीन। आयोडीन इसके लिए जो है, आयोडीन जो है इसके लिए जो है उपयोगी होता है। ठीक है, तो आयोडीन आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा आयोडीन की कमी से क्या होगा? तो जब आयोडीन की कमी हो जाएगा ना गुरुजी, तो जो है कमी होगा तो यह थायराइड ग्रंथि जो है से थायरोक्सिन निकलना कम हो जाएगा, थायरोक्सिन निकलना कम हो जाएगा। और जब थायरोक्सिन निकलना कम हो जाएगा तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेघा रोग। घेघा रोग इसको कहा जाता है, या गलकंड भी इसको कहा जाता है, गलकंड रोग, या इसका एक नाम है गलघोंटू। यह तीन नाम से जाना जाता है मेरे भाई, घेघा, गलकंड, गलघोंटू। तो यह आपका कुंज हो जाएगा आंसर गुरुजी, आयोडीन। चलिए सर, पहले हम आंसर दिए हैं, मेरा नाम नहीं लिए, खुशी कुमारी आपका नाम ले लिए। ठीक है, चलिए अब खुश हो गया है खुशी। चलिए हो गई है, आगे चलते हैं। कह दीजिए तो क्लास ले रहा है उठा के। अब बताइए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बताइए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बताइए। विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B3। तो बताइए कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो देखिए आपका विटामिन विटामिन जो है B12, B12 जो है इसका नाम है गुरुजी साइनोकोबलामाइन। अभी आप बताए हैं कोबलामाइन, है ना, माइन। और इसी से जो है यहाँ जो कोबाल्ट इसी में पाया जाता है मेरे भाई, कोबाल्ट गुरुजी इसी में पाया जाता है ना, पाया जाता है। चलिए अब कोबाल्ट 60 से एक क्वेश्चन आता है, कोबाल्ट 60 है ना, कोबाल्ट 60 किसके उपचार के लिए गुरुजी? कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका उपचार? तो गुरुजी कैंसर का उपचार के लिए। ठीक है, विटामिन B12 में एक और जो है कंफ्यूजन, मैं आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बताता हूँ। एक विटामिन B12 है, एगो विटामिन B6 है, ये दोनों में एनीमिया होता है। इससे जो एनीमिया होता है मेगेलो ब्लास्टिक, ब्लास्टिक एनीमिया है ना, एनीमिया।
तब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और इससे पर्लोक्लोसिस एनीमिया, पर्लोक्लोसिस क्लोसिस एनीमिया, देखिए कितना अंतर है। तब पर्लोक्लोसिस एनीमिया जो रोग होता है किसकी कमी से गुरुजी? विटामिन सी की कमी से। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है तो गुरुजी विटामिन B12 के कमी से। याद कैसे करना है? तो जो बड़का रहेगा वो ब्लास्ट करेगा, ठीक है, जो बड़ा रहेगा वो ब्लास्ट करेगा। तब विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक, विटामिन B6 जो है आपका क्या है? पर्लोक्लोसिस। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुरुजी विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा जितने भी है। और जो है आप लोग जो भी चैनल पर नए आते हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, आपके फायदे के लिए अच्छा रहेगा। बताइए शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए। अभी बताइए मेरे भाई, बता दीजिए, बता दीजिए। मृतोपजीवी कीटभक्षी है, विषमपोषी है, स्वपोषी है, मृतोपजीवी है। बता दीजिए क्या होगा आंसर। देखिए इसमें एक कीटभक्षी है, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। कीटभक्षी, कीटभक्षी जो है चूंकि इसका जो आंसर है उसका पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। तो कीटभक्षी जो है यह देखिए मेरे भाई, यह पौधा होता है, एक प्रकार का क्या है? पौधा होता है, ठीक है। और यह पौधा क्या होता है कि इस टाइप से इसका रहता है, इस टाइप से रहेगा, इसमें कांटा टाइप का रहेगा, इस टाइप से ऐसे रहता है कांटा, इस खुला रहता है। इसमें जैसे कीड़ा घुसता है तो इसको यह क्या करता है? दबा लेता है। और दबा करके क्या होता है? कीड़ा को मार देता है। कीड़ा को मार करके यानी इसमें से एक जो है लिक्विड निकलता है, कीड़ा को मार करके सारा गला देता है और तब जा करके इससे यह नाइट्रोजन प्राप्त करता है। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन प्राप्त करता है कौन? तो ये गुरुजी कीटभक्षी पौधा। तो आपका जो है यहाँ कीटभक्षी पौधा के बारे में बता दिए। यह तो गुरुजी मृतोपजीवी होगा, क्यों? क्योंकि यही कहता है मृत और सड़ने वाले पदार्थ से। अभी बताए हैं ना मृतोपजीवी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। एस नारायण कहता है आंसर गलत कर दी तुम। अब अपना इधर उधर में रहेगा लाल पीला हरा करने में, तो आंसर तो गलत होगा ही, गलत होगा ही। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप। चलिए अंत भला तो सब भला, इसका आंसर बता दीजिए। ग्लाइकोजन शरीर में देश का भंडारण करता है, बताइए। विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसका भंडारण करता है? बता दीजिए तो आप सभी लोग बताइए। हाँ इंसेक्टिवोरस, देखिए इंग्लिश में लिख रहा है यहाँ पर, तो बताइए। अब बताइए यहाँ पर ग्लाइकोजन शरीर में किसका भंडारण करता है? अब देखिए हम इसको लेके चलते हैं अग्न्याशय में। अग्न्याशय में गुरुजी अग्न्याशय के जो है लेंगरहेंस दीपिका से जो है कौन? तो 3 गो सेल निकलता है। अल्फा सेल गुरुजी, बीटा सेल, और उसके बाद कौन होता है? डेल्टा सेल। ये उल्टा वाई होता है ना मेरे भाई, तो यह होता है डेल्टा सेल। 3 को निकलता है गुरुजी, ठीक है। अल्फा सेल से एक ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा से इंसुलिन निकलता है, और मेरे भाई इससे डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, स्टेटिन निकलता है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर यह जो इंसुलिन हार्मोन है यही क्या करता है कि जो है, अब मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आपको भूख लगा है, खाने के का जो है आपको 1 थाली, आप खा लिए 5 थाली। खाना स्वादिष्ट था, एकदम मनपसंद मिला, एकदम दाल भात चोखा जैसे आप खाते, 5 थाली खा लिए। अब 5 थाली में आपको 1 थाली का जरूरत था, आप 5 थाली खा लिए। अब देखिए तब 5 थाली में जो है, 5 थाली में गुरुजी यहाँ पर ग्लूकोज भी तो बहुत निकलेगा, ग्लूकोज भी बहुत मात्रा में आएगा शरीर में। हाँ मेरे भाई ग्लूकोज यहाँ अधिक आ गया। अब अधिक आ गया और ब्लड को जो है, ब्लड को ग्लूकोज की जरूरत इससे कम थी, 1 थाली के बराबर थी, तो 4 थाली का ग्लूकोज गुरुजी ज्यादा हो गया। यही 4 थाली का यानी पूरा 5 थाली का ग्लूकोज यदि आपका ब्लड में चल जाएगा तो वह कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज रोग हो जाएगा। यानी ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना ही डायबिटीज है, ठीक है।
तो अब बताइए, अब जो है आप बहुत खा लिए हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में जाना था उसको ब्लड में कौन नहीं जाने देता है? जो एक्स्ट्रा रहता है, जो जितना जरूरत रहता है उसको ब्लड में इंसुलिन भेज देता है, और जो ज्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको क्या करता है? आराम से ले लेता है और इसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके, और जो है लीवर में जाके स्टोर कर देता है, स्टोर कर देता है। तो अब बताइए आप, यहाँ तो गुरुजी आप ग्लूकोज का बात करिए हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज तो है नहीं मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहा जाता है ना। तो चलिए, यही है मेरे भाई, यही है धरती गोल है। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इसीलिए ध्यान रहना जरूरी है, साइंस है ना। हमें कोई भी, यदि आप ध्यान से पढ़िएगा तो सब चीज को हम डिस्कशन में आपको फाउंडेशन तैयार कर देंगे, है ना। तो चलिए, यह है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए इस तरह से है। अच्छा, ग्लूकागोन क्या करता है गुरुजी? तो अब जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर दिया। अब समझिए कि आप बीमार पड़ गए, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम इच्छा नहीं कर रहा है खाने का, तब क्या होगा सर जी? तब ग्लूकोज कहाँ से लाएंगे? एनर्जी मिलेगा तब तो शरीर का सभी अंग काम करेगा, जीवित रहेंगे। तो एनर्जी के लिए खाना जरूरी है। अब हमको खाने का मन ही नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं खा रहे हैं, तब क्या करेगा? वो जो ग्लाइकोजन के रूप में जो है स्टोर था ग्लूकोज लीवर में, उसको लीवर से निकालने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को लीवर से निकालता है और फिर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और तब जा करके आप बीमार रहते हैं तो ऊर्जा मिलता है। लेकिन जब तक आप बीमार रहते हैं, आप ठीक नहीं होते, तब तक तो ऊर्जा मिलते रहता है। ग्लाइकोजन जहाँ खत्म हुआ उससे पहले ठीक नहीं हुए तो बस खत्म चैप्टर, है ना। इस टाइप से हो जाता है। तो चलिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलिए, इसी तरह का डिस्कशन, जो दमदार डिस्कशन सुनने के लिए आप जो है एकदम से 8 बजे उपस्थित हो जाना है आपको, ठीक है ना। यानी गुरुजी का 7 बजे रहता है, जयकांत सर का आ जाइएगा, 7 से कंप्यूटर पढ़िएगा, उसके बाद आप साइंस का आनंद लीजिएगा, है ना। तो चलिए, हम मिलते हैं फिर कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर यही बात, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन यहाँ पर बताइए तो, दिल पर हाथ रखी, दिल पर के कर कर्म में सच्चाई है, सब इधर बात उधर बात, ई मोजी ऊ में जी, उससे पूछ रहा है कुछ तो उससे कुछ दे देंगे, दो मुका, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मिलते हैं कल मेरे भाई, जो है ना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।